वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी, ध्यान से सुनिए एक पीड़ित की बात। दीपक मिश्रा से कभी बातचीत हुई कि हाँ आपको जमीन दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए? लगभग 3-4 बार मुझे बुलाया गया, उसमें हमारी उनकी बात हुई, लेकिन कोई मतलब नहीं समझ में आया। कोई मतलब नहीं समझ नहीं, न तो जमीन ही मिला, न तो पैसा ही हुआ। आपके हिस्से का अभी मिला कि नहीं आपको? मेरे हिस्से का ना तो अभी मिला, ना तो पैसा ही वापस आपने मिला। पैसा कितना दिया था उस समय? हम 1 लाख रुपया दिए थे, 20,000 रुपया कैश दिए थे और बाकी हमको 30,000 रुपया और देना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि अभी विगत दिनों पूर्व सकून टाइम ने एक अवैध प्लाटिंग को ध्वस्तीकरण कराया था बड़ा गांव के पुआरी खुर्द में। दीपक मिश्रा के द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को सकून टाइम के द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया था। इस खबर को देख के उसी प्लाट के क्रेता जो आज पीड़ित बने हुए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी, क्या मामला है आपका पूरा? सर, हमने गानी में एक प्लाटिंग हुआ था दीपक मिश्रा के थ्रू, जिसमें अराजी नंबर 881 में, कॉलोनाइजर कौन थे? दीपक मिश्रा ही जी 881 में हमने एक एग्रीमेंट मुझसे कराया था, लगभग 1.25 हिस्सा के आसपास। जी। तो जिसमें हम और कपिल देव सिंह वहीं के बगल के थे जी। दोनों लोगों के नाम से एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उन लोगों ने, दीपक मिश्रा और कपिल देव सिंह मिलके, जो कपिल देव सिंह के हिस्से का जमीन था उसको उन्होंने 2-1.5 साल पहले ही सेल कर दिया। आपके हिस्से का अभी मिला कि नहीं आपको? मेरे हिस्से का ना तो अभी मिला, ना तो पैसा ही वापस आपने मिला। पैसा कितना दिया था उस समय? हम 1 लाख रुपया दिए थे, 20,000 रुपया कैश दिए थे और बाकी हमको 30,000 रुपया और देना था। 1 लाख रुपए आपने कैसे दिया था? ऑन अकाउंट या नगद? 1 लाख रुपया हम अपने मोबाइल, अपने वो ट्रांजेक्शन, अपने खाते से दिए थे। उसका रिकॉर्ड है आपके पास? उसके हमारे पास रिकॉर्ड भी है और मैं अपने बैंक से दिया था। आप अपने बैंक से दिए थे। तो क्या इस बीच में आपकी दीपक मिश्रा से कभी बातचीत हुई कि हाँ आपको जमीन दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए? लगभग 3-4 बार मुझे बुलाया गया, उसमें हमारी उनकी बात हुई, लेकिन कोई मतलब नहीं समझ में आया। कोई मतलब नहीं समझ? नहीं, न तो जमीन ही मिला, न तो पैसा ही वापस। देखिए, वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी, ध्यान से सुनिए एक पीड़ित की बात। मैं लाख बार और बार बार अपने खबरों में यही जिक्र करता हूं कि इस प्रकार की जो अवैध प्लाटिंग हो रहे हैं उसका आखिरी खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो जो उसका क्रेता होता है भोली भाली जनता होती है। इन्होंने एग्रीमेंट करा लिया, वो एक प्लाटिंग कर रहे थे। आज 3 साल 2023 से 2026 आ गया, 3 वर्ष बीतने के बाद भी ना इनको जमीन मिली ना इनको पैसा मिला। एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके पाई जोड़ता है, तब वो अपने एक जमीन का सपना सजोता है, और इन्होंने पैसा दिया नहीं। तो इसके लिए क्या आप अग्रिम कार्रवाई पुलिस थाने कहीं जाएंगे? अब सर देखेंगे, जो हो सकेगा वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने उनसे बहुत प्रयास किया कि कई बार बातचीत किया, प्रयास किया, रिक्वेस्ट किया कि जो हो सकता है वो मेरा करवा दीजिए, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। कई बार तो ये भी बोला गया कि जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ तक बोला गया कि जो आप करना, चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई डर नहीं है। हाँ भाई, क्यों डर होगा? ऐसे लोगों को जब नगर निगम का चेतावनी बोर्ड लगता है और उसको रातों रात उखाड़ के फेंक दिया जाता है, जब उन्हें शासन प्रशासन का डर नहीं है तो एक आम जनता का डर कहाँ से होगा? अब मुझे सकून टाइम से कुछ उम्मीदें हैं कि हो सकता है मेरा जमीन आपकी आखिरी लड़ाई लड़ा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करूंगा कि वो आपके जमीन की बाउंड्री करा के आपको जमीन सुपुर्द कराए, जल्द से जल्द दिलवा दीजिए, क्योंकि 3 साल पूरा हो चुका है। बस आप बैक मत होइएगा, आपकी पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम एकदम बैक नहीं होंगे। मैं पैसा दिया हूँ, क्यों बैक होने के लिए पैसा दिया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। नमस्कार। ये पेपर है मनीष जी का, हमारे पास देखिए, उस रजिस्ट्री का पेपर, उस एग्रीमेंट का पेपर मुझे दे दें। ये सारी पेपर की जो भी चीजें आप लोगों को खबरों में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कहीं से गलत नहीं है। जो पैसा दिया गया उस पैसे का भी पूरा रिकॉर्ड है, यूटीआर नंबर तक इसमें मौजूद है। अगर इतने साथ इतने प्रूफ रहने के बाद भी व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा अपने लिए, तो शायद ये कहीं ना कहीं वाराणसी प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को संज्ञान लें, इस खबर को संज्ञान लें और इसका निराकरण करने में पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।